हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गन्ने की जो मोटाई है वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी कि कौन सी चीज़ों का आपको उपयोग करना चाहिए जिससे आपकी गन्ने की जो मोटाई है वो काफ़ी बढ़ जाए। मैं आज आपको जो है कुछ ऐसी ही कुछ दवाओं के बारे में, कुछ खादों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट गन्ने की मोटाई पर निकाल कर देंगी। हम लोग यहाँ स्प्रे जो अगर आप करना चाहिए तो स्प्रे के लिए भी आपको रोज़ बताएंगे। यदि आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो आपको खाद के रूप में कौन सी चीज़ों को जड़ के पास डालना जिससे आपके गन्ने की मोटाई बढ़े। तो इन सभी विषयों पे आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि टोटल जो जानकारी आपको गन्ने की मोटाई बढ़ाने के संबंध में मिलेगी। कई हमारे किसान भाइयों का गन्ना काफ़ी पतला रह जाता है, जिसके कारण उनके गन्ने की जो आपकी पैदावार है वो काफ़ी कम आती है। कई किसानों का शिकायत होती है कि हमारे गन्ने की बढ़वार तो अच्छी हो रही है पर गन्ने की मोटाई नहीं बढ़ रही। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। यहाँ मैं आपको 2 से 3 खादें ऐसी बताऊंगा जो कि खाली गन्ने की मोटाई पे ही काम करती हैं। इनमें जो पहली खाद है जो आप डाल सकते हैं वो है आपकी बोरान। जी हाँ किसान भाइयों, बोरान एक ऐसी खाद है जो कि हमारे गन्ने पे सबसे अधिक मोटाई बढ़ाने पे कार्य करती है। इससे हमारे गन्ने में अच्छी शाइनिंग आती है और गन्ने की जो मोटाई है वो बढ़ती है। और यदि बात करें इसकी मात्रा की तो तकरीबन 3 से लेकर के 4 किलोग्राम बोरान वो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ने में उपयोग करना चाहिए। यदि आप लिक्विड वाला ले रहे हैं तो लिक्विड वाला जो बोरान है वो तकरीबन आपको 300 से लेकर के 400 ग्राम प्रति एकड़ का उपयोग करना है। यदि आप खाद में मिला के डालना चाहते हैं तो खाद में तकरीबन आप इसको 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारी दूसरी खाद है जो हमारे गन्ने की मोटाई पे काम करती है वो है हमारी पोटाश। पोटाश किसान भाइयों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो कि हमारे गन्ने की मोटाई को काफ़ी बढ़ाता है। इसके उपयोग से हमारे गन्ने में शर्करा की मात्रा बढ़ती है, यानी कि गन्ने के अंदर रस की मात्रा बढ़ती है। इसके साथ साथ हमारे गन्ने को इम्यूनिटी देता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। गन्ना हमारा मजबूत बनता है जिससे हमारा गन्ना गिरता नहीं है। और जब हमारे गन्ने में किसान भाइयों शर्करा की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे गन्ने की लंबाई और मोटाई दोनों ही बढ़ेगी। परंतु जो मोटाई है किसान भाइयों वो काफ़ी अहम गन्ने की होती है, जो कि आपका पोटाश पोटाश के उपयोग से आपके गन्ने की मोटाई बढ़ेगी। यदि बात करें इसकी मात्रा की तो जो पोटाश है यानी कि जो आपका MOP है, यानी कि आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश तकरीबन 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका उपयोग अपने गन्ने की खड़ी फसल में करना है। यदि आप लिक्विड वाला डालना चाहें तो लिक्विड वाला तकरीबन आपका जो 0050 जो आता है वो तकरीबन आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बारे में आपका अगर आप और भी अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, वैसे तो आप खाली ये 2 ही खाद डाल दें मिलाकर, यानी कि पोटाश और बोरान। यदि आप और भी अच्छे रिजल्ट देना चाहते हैं तो आप इसमें कैल्शियम नाइट्रेट जो खाद आती है इसका भी उपयोग साथ में कर सकते हैं। कैल्शियम बोरान और पोटाश के साथ में मिलाकर उपयोग किया जा सकता है। कैल्शियम भी तकरीबन आपको 18 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। यदि आपने कैल्शियम पहले नहीं डाला है तो आप तीनों को भी मिलाकर अपने गन्ने में डाल सकते हैं। यदि आपका गन्ना काफ़ी बारीक है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप उसमें बोरान और इसके साथ में आपका पोटाश और इसके साथ में आप इसमें कैल्शियम को मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम जैसे मैंने आपको बताया ये 18 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है इससे हमारे गन्ने की बढ़वार अच्छी होती है, मोटाई अच्छी आती है। अब जो हमारा गन्ना है उसमें क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ता है, यानी कि पर्णहरित की मात्रा बढ़ती है। इसके सिवा जो गोब का निर्माण होता है, यानी कि जो गन्ने की जो पोंकी होती है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम बहुत ही अच्छा उपयोगी होता है, क्योंकि कैल्शियम के उपयोग से गन्ने के नए नए ऊतक बनते हैं, यानी कि नए नए टिश्यू बनते हैं, जिससे हमारे गन्ने की जो ग्रोथ है और यानी जब हमारे गन्ने का ऊपरी भाग अच्छे से विकसित होगा तो गन्ने की मोटाई और लंबाई दोनों ही काफ़ी अच्छे ढंग से आ सकेंगी। यानी कि आप तीनों खादों का भी उपयोग साथ में मिलाकर कर सकते हैं। यदि आपने पहले कैल्शियम डाल रखा है तो खाली आप पोटाश और उसके साथ में बोरान की मात्रा आप ऐड करके अपने गन्ने में डाल सकते हैं। इसको आप यूरिया में मिलाकर भी अपने खड़े गन्ने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे काफ़ी किसान भाई थे जो कि गन्ने की मोटाई बढ़ाने के संबंध में मैसेज भी करते थे, कि फ़ोन कॉल भी आती थी। तो यदि आप ये डोज को अपने गन्ने के अंदर लगाएंगे और यदि आपके गन्ने में किसी प्रकार का रोग नहीं, यानी कि ये भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आपके गन्ने में कोई रोग नहीं है, पोका बोइंग नहीं है, टॉप बोर नहीं है
और या फिर उसमें थ्रिप्स नहीं है, तभी ये किसान भाइयों आपको रिजल्ट देंगे। यदि आप गन्ने में कोई रोग लगा हुआ है तो आप पहले उस रोग का जो है उसको रोकें, उसके बाद में ही जो है इन खादों का उपयोग करें। क्योंकि यदि आप गन्ने में पहले से ही रोग लगा हुआ है तो ये जो खादें हैं किसान भाइयों, इनका जो रोग आपका जो रिजल्ट है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि जानकारी आपके काम आई, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।